नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनविल और मैं हूं आपका होस्ट। और आज मैं लाया हूं एक ऐसा केस जो ना सिर्फ एक मर्डर ट्रायल थी बल्कि पूरे इंडियन लीगल सिस्टम को बदल कर रख दिया। यह है 1959 का कमांडर के एम नानावती केस। एक कहानी प्यार, धोखा और इंसाफ की। चलिए शुरू करते हैं। 1959 का बॉम्बे ग्लैमरस, कॉस्मोपॉलिटन और ब्रिटिश एरा के बिल्डिंग से भरी हुई थी। नेवल ऑफिसर की इज्जत तब बहुत हाई हुआ करती थी। कमांडर नानावती एक हैंडसम पारसी नेवल ऑफिसर थे। उनकी वाइफ सेल्विया उतनी ही खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड थी। उनके 3 बच्चे थे। एक परफेक्ट फैमिली की इमेज थी, लेकिन इस परफेक्ट फ्रेम के पीछे एक बड़ा राज छुपा था। नानावती बार बार समुद्री ड्यूटी पे रहते थे और सेल्विया अकेली। और उस वक्त एंट्री होता है प्रेम आहूजा का, एक रिच बिजनेसमैन, चार्मिंग और प्लेबॉय। सेल्विया और प्रेम के बीच अफेयर शुरू होता है। नानावती को शायद अंदाजा था, लेकिन सब कुछ एक दिन सेल्विया खुद ही कन्फेस कर देती है। नानावती का पूरा दुनिया पल भर में ही बिखर जाता है। वो ड्यूटी से छुट्टी लेकर आता है। पहले सेल्विया और बच्चों को थिएटर ड्रॉप करता है और सीधे नेवल आर्म स्टोर जाकर एक रिवॉल्वर और 3 बुलेट्स लेकर आते हैं। नानावती सीधे प्रेम आहूजा के फ्लैट पहुंचता है। डोर खुलता है, आहूजा सामने। नानावती पूछता है, क्या तुम मेरी वाइफ से शादी करोगे? आहूजा बहुत ही कैजुअली बोलता है, मैं लड़कियों से शादी नहीं करता, सिर्फ एंजॉय करता हूँ। ये लफ्ज नानावती को और भड़का देते हैं। 1 मिनट में ही 3 गोलियां चली और प्रेम आहूजा स्पॉट डेड। नानावती खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देते हैं और इंडिया का सबसे सेंसेशनल मर्डर ट्रायल शुरू हो जाता है। मीडिया और पब्लिक ने नानावती को एक ऑनरेबल ऑफिसर देखा, जिससे वाइफ के धोखे ने ट्रिगर किया। जूरी भी इनिशियली सिंपैथेटिक थी। वो नानावती को नॉट गिल्टी बोल देते हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट इंटरफेयर करता है और केस बेंच ट्रायल में चली जाती है। वहाँ जज नानावती को गिल्टी डिक्लेयर करते हैं। इस ट्रायल ने एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया। यह इंडिया का आखिरी जूरी ट्रायल था। बाद में गवर्नमेंट ने जूरी सिस्टम हटा दिया, क्योंकि ये केस ने दिखाया कि पब्लिक सेंटिमेंट कैसे लीगल एविडेंस को ओवरशैडो कर सकता है। बम्बे भर में पोस्टर लग गया, फ्री नानावती। न्यूज़पेपर ने हीरोइक नेवल ऑफिसर की इमेज दिखाई। पारसी कम्युनिटी और आर्म फोर्स ने अपना ओपन सपोर्ट दिया। ये केस एक पब्लिक स्पेक्टेकल बन गया। नानावती को जेल की सज़ा मिली, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद गवर्नर ने उनको पार्डन कर दिया। सेल्विया नानावती ने अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया और फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई। नानावती ने वहाँ एक सिंपल जिंदगी जी और 2003 में उनकी डेथ हुई। लेकिन उनके केस ने इंडिया के लीगल हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा। नानावती केस हमें ये सिखाता है कि कैसे पर्सनल इमोशन, प्यार और धोखा कानून और इंसाफ की सीमाओं को टेस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक मिरर था सोसाइटी के लिए, मैरिज, ऑनर और जस्टिस के कंसेप्ट को चैलेंज करने वाला। तो ये थी आज की कहानी। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और नेक्स्ट केस के लिए सजेशन भेजें। मैं हूँ आपका होस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए क्राइम के साथ। तब तक सेफ रहिए और याद रखिए, सच कभी छुपा नहीं सकते।